एक और वीडियो। क्या आज के वीडियो में आओ दिखाता हूँ। आज के वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। इससे पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल्स कराया, पॉलिनोमियल्स के बाद सीधे मैंने आया आपको इट इज नॉट चैप्टर 2, इट इज चैप्टर 4, right? Chapter 2 was polynomials, right? And this is the chapter 4 which is quadratic equation, right? और एक बीच में एक चैप्टर और हमने एस्केप किया है, that was linear pair of linear equation in two variables, right? उसको हमने एस्केप किया है। मैं आपको सीधा पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यों जंप करवाया मैंने, उसके पीछे एक कारण है। उसके पीछे कारण ये है बेटा कि आपने पॉलिनोमियल्स पढ़ा, राइट। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। पॉलिनोमियल्स में हमने एक पॉलिनोमियल पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन होता था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहते थे जिसकी डिग्री 2 होती है, राइट। द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is known as quadratic polynomial, right? But what is quadratic equation? Quadratic equation is also a quadratic polynomial. Quadratic polynomial को ही quadratic equation कहते हैं। क्या बोल दिया मैंने? सही बोल दिया बेटा मैंने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो फिर आप पूछोगे सर क्या फर्क, दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। एक का नाम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक का नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर ये नाम अलग क्यों? एक ही नाम रहने देते, कंफ्यूजन क्यों पैदा किया गया, राइट। तो मैं बता दूं बेटा एक छोटा सा डिफरेंस है बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्या डिफरेंस है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा होता है, देखो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 मान लो, ऐसा है कुछ, है ना। x स्क्वायर प्लस 5 डिग्री 2 है, कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहेंगे? इसके आगे इक्वल टू 0 रख दो, यानी रिलेशनशिप बना दो 0 के साथ, तो ये बन जाती है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ एक ही डिफरेंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं लगा होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 लगा होता है। समझ में आ रही बात? जो आपके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही किया जाता है। क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बट अगर सवाल में इक्वल टू 0 लगा हो तो इसे क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक बहुत ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट बात बता दी है, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो वहां लिखा भी होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां कहा जाएगा सॉल्व करो, फाइंड आउट द सॉल्यूशन, राइट। तो वहां आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है समझ के हम इसको सॉल्व करें या क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ के इसको सॉल्व करें? तो बेटा बहुत सिंपल सा आपको माइंड में अपने क्लियर कर लेना है कि अगर इक्वल टू 0 लगाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर इक्वल टू 0 नहीं लगाए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? वेरी गुड। दूसरी चीज है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होगी? यही होगी, क्या रखना है? सिर्फ इक्वल टू 0, राइट। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दो चीजें मैं आपको समझा दी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे when you are solving the question, because it will not be mentioned in the question paper that whether it is a quadratic polynomial or it is a quadratic equation. Okay, so you have to identify it, right? So identification के लिए मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिफाई करने के लिए what you have to do is कि आपको सिर्फ इतना देखना है, you have to check it that whether it is equal to 0 or not. If equal to 0 is given, then it is a quadratic equation. If equal to 0 is not given or equal to any constant number, means there may be any relationship, right? So आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई relationship ऐसे भी हो सकता था, ये x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 6, इक्वल टू लगा होना चाहिए, देखो इक्वल टू 6,
ये इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 6 को अगर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, वापस से इसको इसी फॉर्म में ला सकते हैं, राइट। सो इक्वल टू की रिलेशनशिप अगर लगी है क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इक्वल टू नहीं लगा क्वेश्चन के अंदर तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंपल सी बात, राइट। और तीसरी चीज जो मुझे आपको बतानी है वो है फॉर्मूलेशन, फॉर्मूलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो 6वीं क्लास से, ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ 6th क्लास, तो 6th क्लास से आपको अलजेब्रा इंट्रोड्यूस कर दी जाती है ना, और 6th क्लास से हम क्या करते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन करना सीखते हैं, राइट। पहले 6th क्लास में लीनियर आती है ना, फिर क्वाड्रेटिक सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पहली बार करने जा रहे हैं, राइट। इससे पहले भी आप ये सब कर चुके हो, है ना, ये सब आप क्या कर चुके हो, फॉर्मुलेशन 9th क्लास में भी आपने फॉर्मुलेशन किया है कैसे बनानी है, राइट। और ना अभी आप 10th में भी करने जा रहे हो, है ना। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम लेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, फॉर्मुलेशन होता है। तो चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की बुक, उसका क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको चेक करके बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, सही है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगी, जिसकी डिग्री 2 होगी और इक्वल टू 0 आना चाहिए। दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, डिग्री कितनी होनी चाहिए 2, और इक्वल टू में कुछ रिलेशनशिप बनना चाहिए, 0 आए इक्वल टू कुछ और आए नंबर आ जाए, नो प्रॉब्लम, बट राइट, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो इक्वल टू तो इसमें लगा हुआ है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो ये तो क्लियर है कि इक्वल टू की रिलेशनशिप बन रही है, तो इक्वल टू तो आएगा ही आएगा, एंड तक आएगा, तो देयर इज नो प्रॉब्लम, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है पहले से। अब दूसरी कंडीशन जो चेक करनी है वो कौन सी करनी है कि इसकी डिग्री 2 होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो चलो दिखाता हूं मैं इसको, ये सिर्फ ऐसे देखने से आपको पता नहीं चल रहा ना, आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, पहले सॉल्व करके पता चलेगा क्या होता है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करके देखते। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी याद है ना। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको आइडेंटिटी नहीं पता है, राइट, तो उसको मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जो क्लास 9th का पॉलिनोमियल चैप्टर है, राइट, तो उसकी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसके ऊपर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर, राइट। शायद पॉलिनोमियल्स का पार्ट 7 है, आप जाके उसको एक बार देखिए, अपनी आइडेंटिटीज को क्लियर करिए, क्योंकि वो आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। उन आइडेंटिटीज का आपको बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होने वाला है 10th के अंदर, राइट। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आप एक बार जाके वो 9th क्लास का पॉलिनोमियल्स का पार्ट 7 वीडियो देखिए, उसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन मैंने किया है। तो चलो यहाँ पे मैं ज्यादा इस पे जोर नहीं डालूंगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो कर दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 इक्वल टू ये आ जाएगा 2x माइनस 6, 2 का मल्टीप्लाई x में किया 2x, 2 का मल्टीप्लाई माइनस 3 में किया माइनस 6, राइट। नाउ अब इनको कर लो क्या, ट्रांसपोज लिया इधर, ये हो जाएगा आपका इंप्लाइज दैट x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया, प्लस 1 माइनस भी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू क्या बचेगा 0। ध्यान रखना है, इसको खाली मत छोड़ देना, जब ये टर्म इधर आ जाते हैं तो उधर क्या बच जाता है फिर 0, वो ऐसा नहीं होता खत्म हो जाएगा। कई बार बच्चा क्या करता है सारे इधर ले आया और ये ऐसे करके लिख दिया छोड़ दिया, नो इट्स रॉन्ग, राइट। ये दो चीजें इक्वल है, तो जब इसमें से आप इसको उठा के लाओगे प्लस माइनस करोगे तो इक्वल टू क्या आएगा 0, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 4 इक्वल टू 4, तो जब मैं इस 4 को इधर लेके आऊंगा तो 4 ये प्लस का इधर आके माइनस होगा, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, रिलेशनशिप बनेगी। ऐसा नहीं कर सकते 4 माइनस 4 लिख के छोड़ दिया, राइट। यहाँ पर रिलेशनशिप बन रही है कि अगर 4 इक्वल टू 4 है और 4 को इधर लेफ्ट में ले आए तो 4 माइनस 4 नहीं, 4 माइनस 4 करने पे क्या बचेगा 0, राइट। तो ये एक रिलेशनशिप है, दो चीज इक्वल है और इक्वल चीज में से इक्वल चीज माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, राइट।
तो कई बार बच्चे गलती कर देता है कि इन सबको उठा के इधर रख देगा और इक्वल टू हटा देगा, उसे लगता है कि बस यही पर दुनिया खत्म हो जाती है, राइट? ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ दुनिया खत्म नहीं होती, यहाँ से दुनिया शुरू होती है ना? तो चलो आपको क्या करना है, इक्वल टू 0 करो। देखो एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट गया, 1 प्लस x कितना हो गया, +7 इक्वल टू 0। अब बताओ, अब ये आ गया फॉर्म में, किस फॉर्म में, जो फाइनल फॉर्म हमें चाहिए थी, ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो अब बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? अब आप कहोगे सर ये तो है नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो मैंने बोला था ax² + bx + c इक्वल टू 0, है ना, ये होना चाहिए। तो हमें पता है कि ये x² है, लेकिन x वाला टर्म तो गायब है, कांस्टेंट टर्म भी है 7, 0 भी है, इक्वल टू के सब कुछ है, लेकिन बीच वाला x क्या है, इसका गायब है। तो बताओ बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? होगी, बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए दो कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। क्या? एक, इसकी डिग्री 2 होनी चाहिए। देखो इसकी डिग्री 2 है कि नहीं है? देखो डिग्री मींस हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 2 है कि नहीं है? अगर डिग्री क्लियर नहीं है तो एक बार जाके फिर मैं कहूंगा कि 9th का ये पॉलिनोमियल्स का वीडियो फर्स्ट वाला देखे जाके, वहां से पता चल जाएगा। इसकी डिग्री हाईएस्ट पावर 2 है कि नहीं है? डिग्री 2 है इसकी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 लगा। अब x इसमें है या नहीं है, डजंट मैटर, राइट? इसमें कांस्टेंट टर्म है या नहीं है, डजंट मैटर। समझ में आ रही बात? मेन चीज है ये डिग्री 2 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? डिग्री 2 होनी चाहिए, इक्वल टू 0, इक्वल टू की रिलेशनशिप होनी चाहिए, बस समझ लो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गई। पर ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने से पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है। और किसको पॉलिनोमियल कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने से पहले पॉलिनोमियल होना जरूरी है। और किसको पॉलिनोमियल कहते हैं अगर आपको नहीं पता है तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि जाके 9th क्लास का, ठीक है, पार्ट 1 पॉलिनोमियल्स का देख लो एक बार जाके, आपको पता चल जाएगा किसको पॉलिनोमियल कहते हैं और किसको पॉलिनोमियल नहीं कहते, राइट? तो जब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना जरूरी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होने से पहले उसका पॉलिनोमियल होना जरूरी है। समझ में आ गई बात? सो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट? और क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इक्वल टू कुछ लगा हुआ है तो फिर वो क्या बन जाती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वाली कंडीशन आपको डाली हुई है, उसने पूछा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? आओ सेकंड पार्ट देखते हैं। x² - 2x, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जैसा है वैसा ही रहेगा, राइट? यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, करो। इंप्लाई दैट x² - 2x इक्वल टू -2 का -3 में करेंगे तो -6 आया, -2 का -x में करेंगे तो क्या आया बेटा? प्लस का 2x आया। सही है? सबको उठा के इधर लेके आओ। ये आ गया x² - 2x प्लस का 2x क्या हो जाएगा? माइनस का 6 लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू क्या बचा? 0। कर लो इसको सॉल्व। x² माइनस 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 4x + 6 इक्वल टू 0। आंसर इज यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बेटा थर्ड देखो, है x - 2 x + 1 x - 1 x + 3। क्या कर रहे हैं? देखो ये दो टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, दो टर्म का मल्टीप्लाई, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? कर लो पहले, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट? लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में। चलो करो, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, x² आ गया, उसके बाद x का 1 में करेंगे, दोनों प्लस के प्लस आएगा, प्लस x, -2 का x में किया -2x, -2 का +1 में किया -2 इक्वल टू x का x में किया x², x का 3 में किया प्लस का 3x, -1 का x में किया -x, -1 का 3 में किया -3, राइट? implies that, कर लो इनको जरा सॉल्व, x² x - 2x कितना बचा? माइनस का x बचेगा, है ना?
-2 इक्वल टू उधर क्या बचेगा x स्क्वायर 3x माइनस x कितना बचा बेटा प्लस का 2x माइनस का 3 राइट। अब देखो अगर बीच में इक्वल टू लगाओ और दो चीजें सेम हो लेफ्ट और राइट में और दोनों का साइन सेम हो तो क्या होती है वो कट जाती है। क्या हो जाती है कट जाती है। पर चलो मैं आपको वैसे समझाता हूँ कि अब इनको सबको उठा के धर लिया एक्स स्क्वायर ये प्लस का है माइनस एक्स स्क्वायर फिर माइनस का x प्लस का 2x लगाएगा तो माइनस का 2x ये माइनस का 2 माइनस का 3 लगाएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया माइनस x माइनस 2x कितना बचा माइनस 3x माइनस 2 प्लस 3 आया प्लस 1 इक्वल टू 0। बताओ क्या इक्वालिटी की इक्वेशन है क्या दो कंडीशन क्या हो रही है क्या नहीं एक तो हो रही है इक्वल टू 0 लेकिन क्या है ये इसकी डिग्री 2 है ना इसकी डिग्री कितनी है 1 ये देखो हाईएस्ट पावर जो है डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है राइट तो इसकी डिग्री कितनी है 1 इट मींस इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। चलो बच्चों मैं एक इसका लास्ट पार्ट और करने जा रहा हूं बाकी का आपको खुद करना है राइट और इसकी आंसर की मैं इस वीडियो के एंड में अटैच कर दूंगा तो आप अपने आंसर भी उसके साथ मैच कर सकते हैं कि either they are wrong or right। चलो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो देखो नीचे तो कुछ हो नहीं सकता लेफ्ट साइड में देखो इसमें कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा ये माइनस प्लस हो रहे हो नहीं सकते क्योंकि राइट टर्म से सारे राइट इस साइड में आइडेंटिटी रख सकती है तो पहले हम वो लगाएंगे x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ठीक है इनटू a माइनस b। तो चलो लगाओ क्या लगेगा इसकी होगी मैं बता देता हूं अगर आपको नहीं पता है तो a माइनस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर राइट ये एक आइडेंटिटी है इसकी। तो अब हम यही अप्लाई करेंगे इसमें लगाओ या x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर और b है ना और प्लस का 3 इंटू एक्स इंटू b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर राइट। तो चलो करो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 4 3 जा 12 x। देखो x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट हो गया इक्वल टू के दोनों साइड में सेम साइन है राइट। चलो आ जाओ माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 6x स्क्वायर कर लेके आओ प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा देन माइनस का x माइनस का 12x प्लस का इधर लेके आओगे माइनस हो जाएगा प्लस का 1 8 माइनस का इधर लाओगे किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू क्या आएगा 0 इंप्लाई दैट माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन होगा 6 में से 4 गया 2 साइन उसका आएगा जो बड़ा है यानी कि 6 बड़ा है तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x माइनस 13x राइट प्लस 1 और 8 कितना हो गया प्लस 9 इक्वल टू 0। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है यस क्यों दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। पहले एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 2 है और दूसरा इक्वल टू 0 है राइट। तो यहां लिखेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेसिकली आपको पता चल गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है राइट उसको सॉल्व करके किस फॉर्म में आना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो मैंने आपको बताया था कि फॉर्मुलेशन कैसे होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अब हम उस पर बेस्ड कुछ रियल क्वेश्चंस आपकी बुक से उठाएंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे राइट। तो जो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है वो यही है कि आप रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म
करिए, राइट। तो चलो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन आपको पता चल गया क्या है? अगर नहीं पता चला तो अभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन, आप पढ़ सकते हैं एक बार और, राइट। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ कि सवाल बोल क्या है। ये सवाल कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका एरिया इतना है 528 मीटर का। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब रेक्टेंगल की शेप में, राइट। और जो लेंथ है इसकी प्लॉट की वो ब्रेथ से 1 more than 2 times of it, राइट। कितनी है लेंथ, कितनी है 1 more than 2 times of breadth, राइट। तो ब्रेथ की डबल में +1 कर दो तो लेंथ आ जाएगी। तो हमने क्या किया, ब्रेथ को x मान लिया, लेंथ कितनी हो गई, हमने ब्रेथ के 2 टाइम्स में +1 कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगी, लेंथ मिल जाएगी, राइट। ओके, अब वो चाहता क्या है, क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, वो कह रहा है कि आप लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करिए, राइट। तो हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट नहीं करनी है, हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है उसकी कि कैसे होगी। तो लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्मुलेट होगी, चलो देखते हैं। तो देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट आपको दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होगा, क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो यहां लिखेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ कितनी है आपकी 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है आपकी x इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, और कर दो मल्टीप्लाई, 2x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, s का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो आएगा प्लस इक्वल टू 528, और 528 को इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, लेंथ और ब्रेथ पता चल जाएंगे। पर अभी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं करना, अभी फिलहाल हमें सिर्फ फॉर्मुलेशन सीखना है। हमने पहले सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो सीखा, राइट। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो सीखा। अब तीसरी चीज सीख रहे हैं फॉर्मुलेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कैसे होती है, और इसके बाद फिर हम सीखेंगे क्या कि इनको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये जो आगे है इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, तो उसमें अभी हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ यहीं तक छोड़ रहे हैं इसको कि फॉर्मुलेट कैसे होगी, राइट। तो चलो अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, और पढ़ने पर पता चला कि पहली लाइन उसकी कह रही है कि प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, मैं यहां पर पॉजिटिव भी लिख देता हूं, पॉजिटिव, राइट। तो कंसेक्यूटिव किसे कहते हैं बेटा, पहले तो पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, राइट। जैसे पॉजिटिव नंबर कौन है, पॉजिटिव नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स, राइट, या पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करें इट मींस ऑल नेचुरल नंबर्स, राइट। तो नेचुरल नंबर्स का कंसेक्यूटिव, अगर मैं आपको पूछूं 2 का कंसेक्यूटिव कौन है तो 2 के बाद कौन आता है 3, राइट। तो 3 इज द कंसेक्यूटिव ऑफ 2, है ना। मैं आपसे पूछूं 5 का कंसेक्यूटिव कौन है तो कौन है 6, राइट। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब है जस्ट नेक्स्ट, राइट। तो चलो क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर बी एक्स, राइट। तो सेकंड कितना होगा, सेकंड कितना होगा, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू कितना +1 कर दो। अगर मुझे 2 का कंसेक्यूटिव निकालना है तो 2 में +1 कर दो, मिल जाएगा 3, राइट। 10 का कंसेक्यूटिव निकालना है 10 में +1 कर दो, कितना 11। नेक्स्ट ही तो चाहिए तो नेक्स्ट +1 कर दो, आपको नेक्स्ट मिल जाएगा, राइट। अच्छा तो मुझे दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स पता चल चुके हैं, एक को मैंने x ले लिया, दूसरा हो गया x + 1,
और उसने क्या दे रखा है आपको, प्रोडक्ट। क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना, x इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना दे रखा है, 306, राइट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 1 में क्या आया, x इक्वल टू 306, which implies that x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखो बेटा, थर्ड पार्ट आपका क्या क्या है ना, थर्ड पार्ट आपका कह रहा है कि रोहन की जो मदर है वो रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है, राइट। और आफ्टर 3 इयर्स रोहन और उसकी मदर की एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360, और उसके इंटेंशन है क्वेश्चन का दैट ही वांट्स टू फाइंड आउट द एज ऑफ रोहन। रोहन की एज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, राइट। तो चलो हम क्या करेंगे, रोहन की एज को ले लेते हैं x, लेट द एज ऑफ रोहन बी x years, राइट, x years। अच्छा ठीक है, लेट द, यहाँ प्रेजेंट लगा लेना बेटा, प्रेजेंट एज लेके चलेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years, उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, एट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर कितनी होगी, देखो कितनी ज्यादा है, 26 ईयर ओल्डर है वो रोहन से, राइट। तो इसका मतलब x प्लस 26 ईयर्स कितनी हो गई, ये एज होगी उसकी मदर की, प्रेजेंट एज, राइट। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि आफ्टर 3 इयर्स अगर दोनों की एज का प्रोडक्ट किया जाए तो निकलेगा 360, क्लियर। तो पहले हमें निकालनी पड़ेगी कि आफ्टर 3 इयर्स इनकी एज होगी कितनी, है ना। आफ्टर 3 इयर्स की एज हमें मिल जाएगी, हम दोनों का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 360 रख देंगे, सिंपल बात, राइट। तो चलो निकालते हैं, आफ्टर 3 इयर्स, है ना, एज ऑफ रोहन, देखो रोहन की अभी कितनी है, x इयर्स, 3 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, आपकी अभी कितनी है, मान लो आपकी 15 इयर्स की एज है, 3 इयर्स बाद कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 18 इयर्स हो जाएगी। कैसे पता चला आपको 18 इयर्स हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 3 प्लस कर दिया, सिंपल बात है कि नहीं। 15, अगर आप अभी 15 के हो, 3 साल बाद कितने साल के हो जाओगे, तो आपने क्या किया, अपनी प्रेजेंट एज में +3 कर दिया, तो आपको पता चल जाएगा आफ्टर 3 इयर्स हाउ ओल्ड विल यू, राइट। सेम वे अगर हमें रोहन की प्रेजेंट एज पता है x इयर्स है, और हमें पता करना है आफ्टर 3 इयर्स इसकी एज कितनी होगी, तो सिंपल बात है, इसमें +3 कर दो, x +3, है ना। 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी रोहन की, x +3 इयर्स, और उसकी मदर की कितनी हो जाएगी, एज ऑफ मदर, सिंपल बात है, उसकी में भी 3 प्लस कर दो, राइट, उसकी भी तो 3 इयर्स बढ़ जाएगी, कितना हो जाएगा, x + 26 + 3 और कर दो, है ना। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x + 29 इयर्स। तो आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज होगी ये और मदर की एज होगी ये। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन उसने ये डाली है कि प्रेजेंट एज की एक दे दी, और उसने कहा कि 3 साल के बाद जो रोहन और उसकी मदर की एज है उसको मल्टीप्लाई कर दे, प्रोडक्ट निकाले, तो कितना निकलेगा, 360। तो 3 साल के बाद की एज हमें मिल चुकी है रोहन की और उसकी मदर की। अब करना क्या है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और इक्वल टू 360 रखना है। तो चलो रख दो, x + 3 x + 29 इक्वल टू 360। नाउ आपको इसे सॉल्व कर लेना है मल्टीप्लाई करके, और 360 को इधर ले आना है, इक्वल टू 0 बन जाएगा, आपको मिल जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको छोड़ रहा हूं मैं यहीं पे, आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। नाउ देखिए आप लास्ट पार्ट जो है इसका, फोर्थ पार्ट, राइट। तो ये एज पर बेस्ड क्वेश्चन था, अब एक आप डिस्टेंस के ऊपर देखिए।
तो फोर्थ पार्ट कह रहा है बेटा कि एक ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है और 480 किलोमीटर की डिस्टेंस से कवर करती है, राइट। फिर उसने कहा कि अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है, द स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर इज लेस, है ना, देन द ओरिजिनल स्पीड, देन इट हैड टेकन 3 आवर्स मोर देन द ओरिजिनल टाइम, राइट। अगर इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर 8 किलोमीटर पर आवर कम होती तो ये 3 घंटे 3 आवर्स ज्यादा लेती पहुंचने में, राइट। क्या कहती, 3 आवर्स ज्यादा लेती पहुंचने में। तो देखो क्या करेंगे हम, और उसने बोला है हमें कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है वो किसके लिए करनी है, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए करनी है, राइट। तो हम स्पीड को एक्स लेके चलेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जो भी फाइंड आउट करना होता है, जो भी फाइंड आउट करना हो उसी को एक्स मानो, सिंपल बात है। तो लेट द स्पीड बी एक्स किलोमीटर पर आवर, राइट। समझ में आ रही बात। अब मैं यहाँ पे टाइम को लेके चलूंगा, किसको, टाइम को, कि मान लो ओरिजिनल टाइम को एक्स किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन बी टी आवर्स। टाइम को ले लेते हैं कितना, टी आवर्स, कि भाई स्पीड x किलोमीटर पर आवर पर चल रही है और टाइम ले लिए टी आवर्स, तो उसके कितनी डिस्टेंस कवर करने में 480। तो देखो t इक्वल टू क्या है, t इक्वल टू आपको पता है ना, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, फार्मूला तो पता ही होगा, राइट, फिजिक्स का है। तो t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू 480 अपॉन एक्स, टाइम कितना 480 अपॉन एक्स आवर्स। हम ये मान के चलते हैं कि अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ट्रेन चली और उसने 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तो इसने कितना टाइम लिया, 480 अपॉन एक्स आवर्स, यानी t इक्वल टू कितना आ गया, 480 अपॉन एक्स आवर्स। ये ओरिजिनल आवर्स है जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, राइट। अब आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन है if the speed is 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड कम होती तो देखो क्या होती, स्पीड होती फिर इसकी, अगर अभी x किलोमीटर में चल रही है तो जो नई स्पीड होती वो होती है आपकी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी होती, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, राइट। और डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस का कोई फर्क नहीं है, पहले भी 480 किलोमीटर चली है, वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही थी, तब भी 480 को चली, और इस स्पीड पर जाएगी तब भी उसको कितना चलना है, 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस सेम है, राइट। फर्क किसमें है, स्पीड में और टाइम में। टाइम में कितना फर्क है, 3 घंटे, 3 घंटे ज्यादा लेगी, है ना। तो चलो देखो क्या बनेगी, मान लो मैं इसको दे देता हूं t1 का नाम, न्यू जो टाइम होगा, राइट, तो वो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8 की स्पीड है, राइट। तो ये इतने आवर्स लेगी। अगर x स्पीड पे आएगी तो 480 अपॉन x आवर्स ले रही है, और अगर x माइनस 8 की स्पीड पे आएगी मतलब 8 घंटे पर आवर की स्पीड कम कर दे तब आएगी, तो टाइम कितना लेगी है, 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स, राइट। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आपको पता है कि पहले इतना टाइम ले रही है, अभी इतना टाइम ले रही है, और दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 आवर्स का। दोनों टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 आवर्स का। समझ में आ रही बात। तो उसके पहले पहुंचने, अब बताओ यहाँ पे ज्यादा टाइम ले रही है, यहाँ पे कम ले रही है, और इन दोनों टाइम के बीच में कितना, 3 आवर्स का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ज्यादा में से कम वाला माइनस कर देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3, है ना। ज्यादा टाइम यहाँ लिया, कम टाइम यहाँ लिया, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा आपको, इक्वल टू 3, बिकॉज 3 आवर का डिफरेंस है ना, 3 घंटे का डिफरेंस है ना। तो चलो देखो बनाते हैं, तो क्या बनेगी, देखो इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी बेटा, यहाँ डाल दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ मेंशन कर दो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x
इक्वल टू कितना आ गया 3। ये टाइम जो उसने लिया, मान लो यहाँ इसने 14 आवर्स लिए तो यहाँ 11 आवर्स लेगी, है ना, या यहाँ पे 10 आवर्स लिए तो इसमें 13 आवर्स लेगी। सही है, 3 आवर्स ज्यादा ले रही है अगर स्पीड कम कर दो तो ज्यादा वाले में से यहाँ टाइम ज्यादा ले रही है, ज्यादा वाले में से कम वाला टाइम माइनस कर दो, इक्वल टू 3 रख दो, आपकी बन जाती है इक्वेशन, राइट। पर अभी इक्वेशन ये आई नहीं, अभी हमें इसको लेके आना है x² + bx + c = 0 की फॉर्म में। तो चलो यहाँ नहीं छोड़ सकते अभी हम इसको, अब मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ, बाकी हटा देता हूँ, नोट कर लेना है ना। चलो अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके, बहुत सारे आने वाले इस चैप्टर में आगे चल के, है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करना है, दो एलसीएम लेके बेटा, है ना, माइनस हो रहा है तो एलसीएम लेके होगा। तो देखो x - 8 और इनटू x ऊपर आ जाएगा, देखो x का मल्टीप्लाई 480 में 480x माइनस x - 8 का मल्टीप्लाई भी 480 में, यहाँ 480 और ब्रैकेट में रखना है x - 8, राइट, दोनों में होगा इक्वल टू आएगा 3। अब मैं हटा देता हूँ इसको भी हटा देता हूँ, और चलो जल्दी जल्दी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो फटाफट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करो, इंप्लाइज दैट इसको 480x माइनस करो, खोलो इसको, ये 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8 करो, कितना आया 800, 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 अपॉन करो इसका मल्टीप्लाई, x का x में किया x², x का -8 में किया -8x इक्वल टू कितना आ गया 3, है। अब मैं यहाँ पे फिर लेके आ रहा हूँ इसको, देखो 480x से 480x कट गया, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 3840 इक्वल टू x² - 8x से डिवाइड कर रहा है, इसको उधर ट्रांसपोज करके तो क्या करेगा मल्टीप्लाई, यहाँ 3 लगा दो, x² - 8x, देख लो कोई दिक्कत तो नहीं है, x² - 8x यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा था, मैंने उधर ट्रांसपोज किया तो क्या कर रहा है वो मल्टीप्लाई कर रहा है, हाँ ओके। और ये 3840 इक्वल टू खोल लो इसको, 3x² - 8 3 जा 24x, 3840 को उधर भेज दो तो ये क्या बन जाएगा बेटा 3x² - 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो लो आपकी ये इक्वेशन भी फॉर्म हो गई, किसके लिए, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के क्वेश्चन के लिए, राइट। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या 3 चीजें सीख ली है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, राइट, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, दूसरा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन क्या होता है, और उस पर बेस्ड एक एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी की, वो भी हमने सॉल्व कर ली है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ दिए कि आप उनको सॉल्व आउट करोगे, राइट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी इसके अगले टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, अगर आपको चाहिए आगे का वीडियो तो, अगर नहीं चाहिए हो तो जरूरत नहीं है करने की, राइट। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल CP चौधरी क्लासेस, क्योंकि अब पढ़ेगा नहीं सीखेगा नहीं।